क्वेश्चन नंबर 49, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ₹50,000 ₹50,000 एंड 1 लाख रुपीज, है ना, यानी ए बी सी की कैपिटल थी रिस्पेक्टिवली। करंट अकाउंट का बैलेंस भी है, ए का है 10,000, बी का है 5,000 और सी का डेबिट बैलेंस है कितना 2,000 रुपीज। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा बेटा? 10% मिलेगा पर एनम। सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल टू अ सैलरी। सी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, इसलिए पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि उसको क्या मिलेगा बेटा? सैलरी भी मिलेगी 12,000 पर मंथ पर एनम। कितनी? पर एनम का मतलब एक साल पूरे साल का ही दे रखा है, ठीक है। द प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी दे रखा है, वो बता रखा। फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट 30,000 532, बाकी जो बचेगा रिमेनिंग वो इक्वली। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट कितनी दे रखी है? 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जनरल एंट्री। जनरल एंट्री सारे बच्चे खुद कर लोगे, मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दूं, ठीक है। क्या दे रखा है सबसे पहले बेटा इसमें? बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना दे रखा है बेटा? 1,72,000 दे रखा है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी? ए की, बी की और सी की। ए की कितनी है बेटा? 50,000 का कितना परसेंट? 10%, कितना आ जाएगा? 5,000। बी का भी कितना है? 50,000 का 10%, इसका भी निकालो, इसका भी कितना आ जाएगा? 5,000। सी का कितना है? 1 लाख रुपीज, उसका 10% 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना आ गया? 20,000 रुपीज। बोला गया है कि सी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी पता है कितनी मिल रही है? 2, है ना। सी सैलरीज कितनी दे रखी है? सी की सैलरीज कितनी? डायरेक्ट दे रखी है कितनी? है ना, है 12,000 भाई, साल का ही दे रखा। अगर मंथ का दे रखा होता तो उसको 12 से क्या करते? इनटू करते, ठीक है। आगे कुछ और दे रखा है? आगे कुछ नहीं दे रखा। एक बात ध्यान देना है कि पहले प्रॉफिट निकाल लो। इसका कितना हो गया? 1,72,000 रुपीज, 1,72,000 रुपीज, ठीक है। यहां लिख लो 2 डिविजिबल प्रॉफिट। क्या लिखोगे? डिविजिबल प्रॉफिट। और ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें ए, बी और सी की कैपिटल आएगी, तीनों की, ठीक है। ध्यान दो, तो 1,72,000 में से कितना माइनस करेंगे बेटा? 1,72,000 में से कितना माइनस करेंगे? 32। कितना माइनस करेंगे? 40। तो प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 1,40,000। अब देखो, इसमें जो दिक्कत वाली बात है ना, वो इसको प्रॉफिट को बांटने का तरीका है। उसने क्या कहा? इसके 3 केस है, ए, बी और सी। कह रहा जो 20,000 बांटेंगे ना, वो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। और कैपिटल रेशियो क्या है? 5 और देखो पहले 50,000 है ना, 50,000 और 1 लाख है ना कैपिटल तीनों की। बिल्कुल। तो देखो 4 0 4 0 4 0 गया, क्या बचा? 5 और 10 बचा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा। कैपिटल रेशियो क्या आ गई? 1 1 और 2 बोला गया है। आगे ये बोला गया क्वेश्चन में, नेक्स्ट 30,000 जो अगला 30,000 है उसको किस में बांटेंगे? 5 3 2। और बाकी जो बचेगा रिमेनिंग अमाउंट उसको कैसे बांटेंगे? इक्वल। कैसे? इक्वल का मतलब होता है बेटा 1:1। इतनी बात समझ आ गई? हाँ। अब एक बात बताओ, हमारे पे टोटल प्रॉफिट कितनी है? 1 लाख
पहले 1,40,000 में से कितना माइनस कर दो, तो कितना बचा 20,000 पहले। अच्छा सुनो, 20,000 क्यों, पहले 20,000 को बांट दो, किस रेशियो में बांटो, 1 1 और 2, 1 1 2 में बांटो, कितना आएगा 1 1 2। इधर इधर कैलकुलेशन कर दूँ, वर्किंग नोट इधर बना देता हूँ। 20,000 को पहले 1 1 2 का मतलब क्या हो गया, 4 से डिवाइड करो, कितना हो गया 5,000, 5 बन जा 5, इसका भी 5 आएगा, इसका 5 आएगा, और इसका कितना आएगा 10, प्लस कर दो क्योंकि अभी और बटेगी। 30,000 है, वो किस रेशो बटेगी, इसमें से 30 और माइनस कर, अभी कितना प्रॉफिट बचा हुआ है 30,000 को किस रेशो में बांटेंगे भाई, तो 10 हो गया, 0 से 0 कितना बचा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितना हो गया 15,000, प्लस 5 को 3 से 9,000, 5 को 2 से 6,000, फिर से प्लस करो क्योंकि प्रॉफिट और बचा हुआ है। अब प्रॉफिट का अमाउंट कितना बचा हुआ है 90,000, उसको कैसे बांटना है इक्वली, मतलब कितना कितना 30,000 और प्रॉफिट बांटने का थोड़ा स्टाइल इसमें अलग था, देखो इसमें 30 और ये हो गया कितना 45 15, तो 30 और 15 कितना हो गया 45, और तो इसका आ गया 50,000 रुपीज़, कितना आ गया 30,000 और 9,000 39 44, और इसमें कितना होगा 30 और 10 40 और 6 46,000।